बैलेंस डाइट में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, यानी कि डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं उसकी एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट फूड से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है जो हमको काम करने की एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट आपको व्हीट, राइस और कॉर्न से मिलता है। फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अपने बैलेंस डाइट में रखना ज़रूरी है। इसके बाद बात आता है फैट की, तो फैट भी आपको एनर्जी गिविंग फूड है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा आपको एनर्जी देता है। लेकिन अगर इसका यूज़ नहीं होता है तो ये आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है। जैसे कि अगर हम फैटी चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो हमारी पेट बाहर आ जाती है, वो होता है आपको ज़्यादा मात्रा में फ़ैट लेने की वजह से। तो अगर आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं डेली अपनी लाइफ में तो आपको फ़ैट ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि फैट खराब चीज़ नहीं है। इस ये आपको मोर एनर्जी देता है देन कार्बोहाइड्रेट, इसलिए इसको आपको इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन आपको सीमित मात्रा में इंक्लूड करना चाहिए। अगर आप फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं तो आपको फैट ज़रूर खाना चाहिए। फैट में आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। फैट की बात करें तो फैट आपको किस चीज़ से मिलता है, तो ये आपको चीज़, बटर, नट्स, चॉकलेट, फैटी मीट और फिश से मिलता है। अगला जो हम लोग बात करते हैं कि तो प्रोटीन प्रोटीन का बैलेंस डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब, अगर आप जिम में, आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन सप्लीमेंट ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर के ग्रोथ और मसल्स बनाने में मदद करता है। ये साथ ही आपके बॉडी के सेल्स को रिपेयर करने में, न्यू सेल्स को जनरेट करने में भी ये आपकी मदद करता है। प्रोटीन के लिए आपको चिकन, एग, योगर्ट, फिश, पीनट बटर इत्यादि लेना चाहिए, यानी कि आपके डेली रूटीन में ये सब चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो बेबी होते हैं और जो यंग बेबीज होते हैं उनको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी शरीर की ग्रोथ होती है और शरीर ग्रोथ के लिए, बॉडी मसल्स बनाने के लिए आपको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है देन एडल्ट व्यक्ति। ठीक है, तो बच्चों में प्रोटीन की मात्रा, उनके बैलेंस डाइट में, उनके डेली लाइफ में प्रोटीन की मात्रा ज़रूर होनी चाहिए। अगर उनमें कम होती है तो उनमें उनके शरीर का ग्रोथ रुक जाता है और उनके कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिलती है। और जो जिम जाते हैं, जो लोग जिम करते हैं, उनको तो अपने डाइट में प्रोटीन अधिक मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि वो डेली फिजिकल वर्क करते हैं जिसमें उनको मसल्स बनाने होते हैं, और मसल्स के लिए आपको प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं प्रोटीन से होने वाले बीमारी की, तो दो बीमारियां हैं जो प्रोटीन की कमी से बच्चों में होती है। एक तो है आपका मारामस और दूसरा है क्वासिकोर। मारामस जो होता है ये आपके बच्चों में होता है, यानी कि जो जन्म से लेकर 1 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें मारामस होता है। मारामस क्यों होता है? जब बच्चों को माँ का दूध मिलना बंद होता है तब ये बीमारी बच्चों में होती है। और दूसरा जो क्वासिकोर होता है ये आपके 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में होता है। जब बच्चों के डाइट में प्रोटीन की मात्रा नहीं मिल पाती है तब बच्चों में ये बीमारी होती है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन बहुत ही ज़रूरी होता है बैलेंस डाइट में। ये आपको बीमारियों से बचाता है। इसकी मात्रा जो बैलेंस डाइट में है वो कम होती है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको बीमारियों से बचाता है। इसको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है। ये आपको सीरियल्स, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट से मिलता है। विटामिन आपके बहुत तरह के होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, 5, 6, 9, 11, 12 और सी, डी, ई के, ये सब आपके विटामिन के प्रकार है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको एबीसीडी पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सभी विटामिन के प्रकार है और सबका एक अपना काम है। सब आपके शरीर के बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो विटामिन है वो किस प्रकार से हमारे बॉडी में हेल्प करता है और बैलेंस डाइट में ये होना क्यों ज़रूरी है। विटामिन को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक विटामिन होता है फैट सोलुबल, जो हमने पढ़ा फैट, वो उसमें आपको इंक्लूड किया जाता है, यानी उसमें सोलुबल होता है, यानी घुलनशील होता है। और दूसरा जो होता है विटामिन आपको वाटर सोलुबल होता है, यानी कि
वाटर में घुलनशील होता है। तो कौन कौन से विटामिन जो है वो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो विटामिन ए, विटामिन ई, डी और के ये आपके फैट सोल्यूबल होते हैं। वही वाटर सोल्यूबल की बात करें तो B1, B3, B2, B6, 9, 12 और सी और एच, ये सभी जो है वो आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए जो होता है इसको रेटिनॉल, साइंटिफिक नेम इसका रेटिनॉल होता है। ये आपके आई साइट, स्किन और हेयर में आपको मदद करती है। विटामिन ए खाने से आपको आई साइट आपका सही रहता है, आपकी जो त्वचा रहती है वो निखरी होती है, हेयर ग्रोथ में भी ये आपके विटामिन ए मदद करता है। इसकी कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, आप कम प्रकाश में सही से देख नहीं पाते हैं। अगर विटामिन ए किससे मिलता है तो कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फिश और एग से आपको विटामिन ए मिलता है। आगे हम लोग बात करें विटामिन B1, इसको थायमाइन कहा जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है। ये आपके ग्रोथ और फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम में काम करता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आपके सारे मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ये आपके माइंड से ओरिजिनेट होता है और आपकी जो भी मूवमेंट होता है वो दिमाग तक पहुंचाने का काम नर्वस सिस्टम ही करता है। तो B1 अगर आपके बैलेंस डाइट पे नहीं रहेगा तो आपको बेरी बेरी की बीमारी हो सकती है। बेरी बेरी का मतलब होता है आपके नर्वस सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके डेली रूटीन में आपके बैलेंस डाइट में विटामिन A1 होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट और अनपॉलिश डाइट से आपको मिलता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन B11, इसको फोलिक एसिड बोला जाता है। ये आपके आरबीसी फंक्शनिंग में काम करता है। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के जो भी फंक्शन होते हैं उसमें मदद करता है विटामिन B11। इसकी कमी से आपको एनीमिया की बीमारी होती है। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया की बीमारी होती है तो आपके हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है, यानी कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, और ये आपको कहाँ से मिलता है, तो लीवर, मीट, मिल्क, एग, लीफी वेजिटेबल्स में आपको B11 विटामिन मिलता है। तो इसको भी आपके बैलेंस डाइट में रखना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन सी की। इसको अस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। ये आपके गम डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। गम डिजीज क्या होता है, ये जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपके दांतों में झंझनाहट महसूस होती है या फिर गम से ब्लीडिंग होने लगती है, दांत कमज़ोर होता है, ये सारी चीज़ें स्कर्वी बोला जाता है। स्कर्वी को दूर करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए, तो सिट्रस फ्रूट खाने चाहिए, यानी खट्टे फल खाने चाहिए जो कि ऑरेंज, लेमन और ग्रेप्स में होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी आपके बोन और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। इससे कमी की वजह से आपको रिकेट की बीमारी हो सकती है। और ये आपको कौन कौन से फूड से मिलेगा, तो मिल्क, बटर, कर्ड और चीज। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई आपको बॉडी ग्रोथ और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये एक मीट और ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलता है। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के आपके ब्लड क्लॉटिंग में बहुत मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, जब भी आपके कहीं पर घाव लग जाता है या कट जाता है तो आपके ब्लड निकलने लगता है और कुछ समय के बाद ब्लड जो है वो जमने लगता है, उसको बोला जाता है ब्लड क्लॉटिंग। कमी रहेगी तो आपके ब्लड जो है वो ज़्यादा निकल जाएगा, कहीं भी घाव लगने से या कटने से जो ब्लड होता है वो बहुत देर से रुक पाता है। तो विटामिन के भी आपके जो खाना है उसमें बैलेंस डाइट है उसमें होना बहुत ज़रूरी है। और ये आपको कहाँ से मिलेगा, तो मिल्क, स्पिनेच और कैबेज में आपको विटामिन के की मात्रा मिलती है। आगे हम लोग बात करते हैं मिनरल्स की। ये आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में
टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में और ब्लड फंक्शनिंग में भी आपकी मदद करते हैं। ये आपको फ्रेश फूड, वेजिटेबल, मिल्क और लीवर से मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर में कोई भी विटामिन नहीं होता है, कोई भी मिनरल्स नहीं होता है, लेकिन ये आपके अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने में मदद करता है। यानी कि जो आप डेली खाते हैं, अगर कोई खाना जो है आपका पच नहीं पा रहा है तो वो आपके पेट में रहकर सड़ने लगता है, जिसकी वजह से आपको कब्ज होते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। तो फाइबर क्या करता है, वो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने में मदद करता है। और आपको फाइबर किस में मिलेगा, तो केबेज एक सबसे अच्छा वेजिटेबल है जिसमें आपको फाइबर की मात्रा मिलती है। आखिरी में हम लोग बात करते हैं वाटर, या लास्ट पर नॉट द लीस्ट वो है वाटर। वाटर भी आपके बैलेंस डाइट का ही हिस्सा है। जो वाटर है आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ब्लड सर्कुलेशन में आपका काम करता है और आपके शरीर के टॉक्सिक मटेरियल को बाहर करने में भी मदद करता है। तो आपको डेली कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पीना बहुत ज़रूरी है, वो भी साफ पानी आपको पीना बहुत ज़रूरी है।